जीत होती नहीं है असत्य की कभी, नाव डूबती नहीं है सत्य की कभी। जीत होती नहीं है असत्य की कभी, नाव डूबती नहीं है सत्य की कभी। जो करते हैं छल और जो करते कपट, सुख मिलती नहीं है जिंदगी में कभी। हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज जो है हम कोई चैप्टर शुरू करने नहीं जा रहे हैं, ना कुछ पढ़ाने जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ, कुछ समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। आप लोग जो है अभी क्लास 9 में पढ़ रहे होंगे, 8 में पढ़ रहे होंगे, 10 में पढ़ रहे होंगे, 11th में पढ़ रहे होंगे, 12th में पढ़ रहे होंगे, या फिर कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे, है कि नहीं। तो आप लोगों का पेरेंट जो है वो बहुत उम्मीद लगा के आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे कि मेरा बेटा जो है अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे नंबर से पास होंगे, अच्छे रैंक लाएंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा इंसान बनेंगे। तो उसके लिए, उस उम्मीद को पूरा करने के लिए आप लोग को क्या करना है? उस उम्मीद को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो अनुशासित होना है। क्या होना है? अनुशासित होना है। अपने दिनचर्या को एक रूटीन में बांधना है। अनुशासित होना मतलब एक रूटीन में अपने दिनचर्या को बांधना है। हम लोग क्या करते हैं कि टाइम को जो हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे पास देखिए 24 घंटे हैं, टोटल हमारे पास 24 घंटे हैं। तो हम लोग ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि पढ़ना कितने घंटे है, कब हमें पढ़ाई करना है, खेलना कब है, सोना कब है, खाने का क्या टाइमिंग रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, चीजों को जो है मिक्स कर देते हैं। अगर आप देखना चाहें तो 24 घंटा में अगर कोई 6 घंटा सोना चाहे, 7 घंटा सोना चाहे, 8 घंटा तक सोना चाहे तो एनफ है। उसके बावजूद भी जो है बहुत सारे समय जो है बच जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, समय का सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं, और एक बार जो समय चला जाता है वो वापस दोबारा नहीं आता है। तो जैसे मान लीजिए आप 7 से 8 घंटा आप सो रहे हैं, 7 से 8 घंटा आप सो रहे हैं, फिर भी आपके पास जो है वो 16 से, मान लीजिए आप 8 घंटा सो रहे हैं, आपके पास फिर भी 16 घंटे जो है वो है अवेलेबल। उसमें से आप अगर 1 से 1.5 घंटा अगर आप खेलने चले जाते हैं, क्योंकि देखिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर एक्टिविटी जो है वो जरूरी है। आप अगर कुछ खेल लेते हैं, देखिए मोबाइल में नहीं खेलना है, खेलना मतलब फिजिकली आप क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, कैरम खेलिए, कुछ भी खेलिए, जो है माइंड थोड़ा सा फ्रेश होगा। तो अगर हम 1-2 घंटा खेल भी लेते हैं, मान लीजिए हम 1 घंटा खेल लिए, 1 घंटा कोई खेल भी ले, हम सुबह से लेकर शाम तक जो है वो नाश्ता करने का समय जो है हम लोग मान लिए कि इतना देर तक हमें ये करना है, इतना देर तक हमें ये करना है, इतना देर तक हमें ये करना है। तो वो सारे दिनचर्या को अगर हम लोग सही से फॉलो करेंगे तो फिर भी हमारे पास जो है वो 7 से 8 घंटा जो है वो पढ़ाई का बच जाएगा। ज्यादा ही, ये तो कम से कम है, ज्यादा भी बच सकता है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जा रहे हैं, मान लीजिए 2 या 3 बजे तक आपका स्कूल है, मान लीजिए 3 बजे तक आपका स्कूल है, सुबह से 3 बजे तक आपका स्कूल है। फिर स्कूल से आए, फ्रेश हुए 4 बज गए, 4 बजे आप अगर खेलने गए 5 बज गए। फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो 2 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं। फिर जो है खाना वाना खा के फिर आप चाहें तो, जैसे मान लीजिए आप 5 बजे पढ़ाई करने बैठे, 7 बज गए, 1 घंटा मन किया टीवी देखने का, 1 घंटा टीवी देखने का मन किया, मान लीजिए 8 घंटा। फिर अगर आप 2 से 3 घंटा अगर पढ़ाई कर लिए तो वो एनफ है। जो स्कूल जाते हैं बच्चे, मान लीजिए 11th 12 में पढ़ रहे हैं, 9 10 में पढ़ रहे हैं, उसे स्कूल जाना भी होता है,
तो वो अगर 5 से 6 घंटा अगर पढ़ लेंगे तो उसके पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसी को तो रिवीजन करना है, उसी को रिवीजन करना है, साथ ही साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा जो है हमें पढ़ना है। तो देखिए पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि जो जो हम स्कूल में अगले दिन हमें पढ़ाया जाएगा वो अगर हम घर से ही पढ़ के चले जाएंगे तो वहां हमें बेसिक जो है वो अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा, बेसिक जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग चले जाते हैं बिना कुछ पढ़े, वहां जो सारे नए नए वर्ड मिलते हैं, जो कुछ नए सीखने को मिलते हैं, वो हमें फर्स्ट बार सुना सुना लगता है, आधा समझ में आता है, आधा समझ में नहीं भी आता है, हो सकता है किसी किसी को पूरा समझ में आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उसे घर में आके भी पढ़ते नहीं है। अगर वहां से पढ़ के आने के बाद अगर घर में एक बार उसे अगर देख लिया जाए तो फिर कभी नहीं भूले, लेकिन वो भी नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कल पे छोड़ देते हैं कि ये जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, या फिर ये तो 2 लाइन 4 लाइन है, इसको याद करके क्या करेंगे, एक बार में होगा, 1-2 पन्ना उसको पढ़ लेंगे। इसी तरह करते करते जो है पूरा नोटबुक जो है भर जाता है, फिर भी हम उसे रिवीजन नहीं करते हैं। अब एक तरह से क्या है, वो पहाड़ लगने लगता है कि हम एक बार में इतना जो है वो कैसे करेंगे। लेकिन अब शुरुआत दिन से ही अगर उसे धीरे धीरे जिस दिन जो पढ़ाई हो रहा था उससे आप अगर रिवीजन करते जाते, उसे अगर अपने दिमाग में ले लेते, उसे आप याद करते जाते, तो फिर वो बोझ जो है एक दिन नहीं बनता, और बोझ जो है वो बोझ ही रह जाता है, उसे फिर हम लोग हल्का नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी हम स्कूल जाएं, ट्यूशन जाएं, तो जो पढ़ाया जाएगा उसे हमें देखना है एक दिन पहले कि ये जैसे चैप्टर पढ़ाया जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा वो मायने नहीं रखता है, आप पढ़ के जाएं तो कुछ जो वर्ड है अगला क्लास में जो बताया जाएगा वो सुना सुना लगेगा, उससे जो है ज्यादा समझ में आएगा, जल्दी जो है वो दिमाग में कैप्चर होगा। और क्या करना है, जो भी पढ़ाया जाएगा उसे आप ध्यान से पढ़िए और घर आके तुरंत सेम दिन उसे आप रिवीजन कीजिए। उससे क्या होगा, रिवीजन करने से जो है वो तुरंत जो पढ़ाया हुआ है वो आपको याद हो जाएगा, आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो नहीं करके हम लोग जो है अगले दिन के लिए उसे टालते जाते हैं। और जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसे फिर 2-3 दिन बाद जो है एक बार और आप रिवीजन करके देख लीजिए कि वो चीजें जो है हमें याद है कि नहीं है। और धीरे धीरे जो है छोटा छोटा अगर हम लोग चीज को अगर अपने दिमाग में लेते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो फिर देखिए कोई भी बड़ा सा कंसेप्ट है, वो छोटा छोटा कंसेप्ट अगर हम अच्छे तरह से सीखते जाएंगे तो हमें आगे जो है कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो आसानी से हम समझ सकते हैं। लेकिन अचानक से अगर पूरा ढेर हो जाएगा तो वो ढेर के समान ही रहेगा, उससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जो है टाइमिंग को मिक्स किए बिना अच्छे तरह से पढ़ाई करना है, एक रूटीन मेंटेन करना है, एक अनुशासित, अपने आप को अनुशासित करके पढ़ाई करना है। यहां पे हम क्या करते हैं, देखिए जब हमें खाने का समय हो तो सिर्फ हम खाएं, अगर खेलने का समय हो तो खेलें, पढ़ाई का समय है तो पढ़ाई करें। हम लोग क्या करते हैं, इधर पढ़ाई कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो दिमाग जो है वो इधर भी है, खाने पे भी है, तो जो है डाइवर्ट हो जाता है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्त क्या कर रहा है, अगला दिन क्या होगा, वो क्या होगा, ये क्या होगा, ये सब हम लोग सोच रहे हैं। तो आपको तो लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो दिमाग में नहीं जा रहा है, वो जो है दिमाग से बाहर जा रहा है। तो टाइम को सेपरेट करना है, अगर खेलने का टाइम है तो सिर्फ खेलिए आप, खाने का टाइम है खाइए, सोने का टाइम है तो सिर्फ सोइए, पढ़ाई का समय सिर्फ पढ़ाई कीजिए और कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। हमें एक चीज और ध्यान देना है, वो ये है कि हम अपना समय को जो है व्यर्थ में जो है गंवाना नहीं है। समय को व्यर्थ में गंवाने से जो समय एक बार चला जाएगा वो जो है दोबारा वापस नहीं आएगा।
अमूमन देखते हैं लड़के को जो है कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो जो आप बेसिक चीज अगर आप अच्छे तरह से पढ़े रहते तो फिर उसकी जरूरत नहीं होती। अगर आप एकेडमिक को अच्छे से पढ़े रहते, अच्छे से समझे रहते, तो क्या है, प्रैक्टिस करते, कोई भी एग्जाम में बैठते, अगर सब कुछ आपको पता है तो आसानी से जो है वो कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आसानी से आप उसे बना सकते हैं, कोई भी कंसेप्ट रहेगा तो उसे आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, चलो एग्जाम आया, एग्जाम के समय में खूब पढ़ने लगे, खूब पढ़ के हम लोग क्या किया, नंबर ले आए। तो सिर्फ नंबर से क्या होगा, अगर आप समझ नहीं सके, अगर आप उसका इंप्लीमेंट नहीं कर सके, तो फिर वो सारा जो है वो बेकार हो जाता है। फिर वो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए फिर हमें वो शुरुआत से ही सारा चीज पढ़ना पड़ता है। कोई भी जनरल कंपटीशन अगर हम लेते हैं, जनरल कंपटीशन का बात करते हैं, तो जनरल कंपटीशन में क्या होता है, ज्यादा 12 तक का क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा तो नहीं पूछता है। जो आप पढ़ चुके हैं पहले, 12 तक का क्वेश्चन पूछता है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन क्योंकि अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो वो सारा चीजों को फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है। जो बच्चे जो है 11-12 में पढ़ते हैं, जो साइंस रखे हुए हैं, उसका सपना होता है कि हम जो है वो आईआईटी की तैयारी करें, आईआईटी की तैयारी करें, आईआईटी कॉलेज में एडमिशन हो, एनआईटी में एडमिशन हो, या फिर नीट का तैयारी करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले। उन लोगों के लिए है, आप सबसे पहले जो है वो बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह क्लियर कीजिए रखिए। अगर आप बेसिक कंसेप्ट को आप अच्छे तरह से समझते हैं तो फिर आपको जो है आगे जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। आप जो है अगर आप पढ़ाई के दौरान ही कोई भी अगर मान लीजिए कंसेप्ट है, कोई भी टॉपिक है, उसे अच्छे से पढ़िए, जो टीचर बता रहे हैं उसे अच्छे से समझिए, फिर आप खुद उसे सॉल्व करने, क्वेश्चन जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और दिमाग पे जोर दीजिए कि हम ये क्वेश्चन को कैसे। अभी क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, एक्स कोई भी क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं, तुरंत उस क्वेश्चन को सर्च करते हैं, तो बना बनाया खाना जो है वो मिल जाता है। तो वो नहीं करना है। क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो पहले उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, माइंड जो है, माइंड पे जो है स्ट्रेस पड़ेगा, वो सोचने की क्षमता जो है वो ज्यादा होगा। तो फिर आपके दिमाग में अचानक से कंसेप्ट जो है आसानी से आ जाएगा कि हम लोग जो है इस रास्ते में जा रहे थे, इसीलिए नहीं बन रहा था, हमें जो है वो इस रास्ते में जाना चाहिए, इस रास्ते में बन सकता है। तो क्या मान लीजिए इधर गए, नहीं बना, फिर हम लोग तीसरा उपाय जो है वो खोज सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, तुरंत जो है मोबाइल उठाते हैं, सर्च करते हैं क्वेश्चन, तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो फिर दिमाग जो है वो स्थिर हो जाता है, सोचने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। तो कंसेप्ट सीखिए आप, लेकिन क्वेश्चन जो है वो खुद से कोशिश कीजिए, खुद से सॉल्व करने का। सारी चीजें जो है वो कहना बहुत ही आसान है, सुनने में भी लगेगा बहुत आसान है, ये तो आसानी से कर लेंगे। और जो लड़के जो है, बच्चे जो है वो अगले दिन से इंप्लीमेंट भी करना शुरू कर देते हैं चीजों को, लेकिन वो कंटिन्यू जो है वो नहीं रख पाते हैं। तो कंटिन्यूटी जो है वो बहुत जरूरी है। आप कुछ अगर स्टडी करते हैं तो लगातार अगर आप स्टडी में है तभी आप सफल हो पाइएगा, अदरवाइज जो है वो जहां पे ब्रेक लगेगा वो ब्रेक हो गया। वो फिर अब क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप से फिर हमें शुरुआत से ही वो शुरू करना पड़ेगा, सारा चीज हमें शुरुआत से ही लेना पड़ जाएगा। तो हमें जो है वो ब्रेक नहीं लगाना है, हमें कंटिन्यूअस जो है स्टडी करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हम टाइम को सेपरेट करें, टाइम को कभी हम मिक्स ना करें। जो हम क्रियाकलाप करते हैं, जो हम काम करेंगे, जो हम पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे, खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे, तो ये जो है मिक्स नहीं करना है। जब हम मिक्स कर देते हैं तो फिर जो खिचड़ी हो जाता है, कुछ नहीं हो पाता है। अगर आप, सबसे बड़ी बात है, पढ़ाई करने बैठे तो सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस रखें, इधर उधर का कोई बात नहीं। ये काम दोनों को जो है वो क्या करना है,
बंद कर देना उस दौरान, कि हमें बाहरी बात कुछ नहीं सुनना है, हमें अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से समझना है। छोटा छोटा कंसेप्ट रहता है, बेसिक कंसेप्ट रहता है जो आसानी से समझ में आ सकता है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मैथ में मान लीजिए 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा, लड़का जो है 30 नंबर 40 नंबर ला पाता है, क्यों? जबकि वो अगर बेसिक चीज ही सिर्फ पढ़े तो वो आसानी से 70 से 80 नंबर तक ला सकता है, आसानी से ला सकता है। सिर्फ बेसिक चीज पढ़े तो इतना आसानी से ला सकता है, बाकी थोड़ा सा अगर वो जोर लगाए तो वो 100 में 100 भी ला सकता है। लेकिन वो नहीं पढ़ना चाहता है, वो क्या करता है, अगले दिन के लिए टाल देता है, या फिर ध्यान जो है पढ़ाई पे नहीं रख के कहीं और ले जाता है। तो जिसका परिणाम ये होता है कि वो जो है वो 30 40 70 80 जो आसानी से आ सकता है, उसके जगह पे वो है 30 40 पे आके अटक जाता है। उसे लगता है कि हम आसानी से ये सब कर लेंगे, लेकिन नहीं। आप अगर निरंतर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से समय नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो अनुशासित होके जो है पढ़ाई करना है, समय का कैसे उपयोग करना है, सदुपयोग उसका कैसे करना है, वो सबसे पहले जानना है। समय को सेपरेट करना है, कि समय को हमें जो है वो मिक्स नहीं करना है। जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसे जो भी स्कूल या कॉलेज में या फिर ट्यूशन में जो पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया जाएगा, उसे आप एक बार पढ़ लें और आके दोबारा जो है उसे रिवीजन कर लें, नोट्स बना लें। कभी भी जरूरत पड़े तो उसे, कभी लगे कि ये शायद दिमाग में उतर गया, तो एक बार बीच बीच में आप उसे रिवीजन करते जाएं। इससे क्या होगा, देखिए कम कम चीज, देखिए मान लीजिए सिंपल सा है, ये मान लीजिए एक रूम है, इस रूम को आज साफ करेंगे तो कितना गंदा निकलेगा, थोड़ा सा। कल साफ करेंगे गंदा होगा, थोड़ा सा निकलेगा। लेकिन अगर हम सफाई नहीं करें, अगर हम 10 दिन में सफाई करें, तो एक बार में इतना गंदा निकल जाएगा। तो देख के हमें लगेगा सफाई करने का ही मन नहीं करेगा, कि हाय रे इतना काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो रोज सफाई करते जा रहा है, उसके लिए जो है चमक भी रहा है और आसान भी हो रहा है, मेहनत भी कम करना पड़ रहा है। तो वही पढ़ाई में भी है, हम रोज जगह चीजों को ग्रहण करते जाएंगे तो हमें अचानक जो है बर्डन जो है वो नहीं लेना पड़ेगा। हम धीरे धीरे जो आज सीख रहे हैं, आज का काम अगर आज ही हम खत्म कर लें, तो फिर अगले दिन के लिए नहीं रखेंगे। अगले दिन हमें फ्रेश फील होगा, फ्रेश हमें जो मिलेगा, फ्रेश चीज मिलेगा, वो भी हम लोग ग्रहण करेंगे। और ये जो दिमाग है ना, हम लोग सोचते हैं इतना नहीं है, ये बहुत ही ब्रह्मांड है, यहाँ पे हम लोग जितना चाहे उतना जो है हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ये हमें लगता है भरा भरा, भरा नहीं रहता है, बहुत खाली है। आप जितना यहाँ दे सको उतना ये रखने का कैपेसिटी है इसके पास। तो जिस उम्मीद के साथ आप लोगों के माँ बाप जो है, गुरुजन लोग जो उम्मीद लगाए हुए हैं, उस उम्मीद पे खरा उतरना है और अपने स्टडी को, अपने पढ़ाई को जो है वो जारी रखना है अनुशासित रूप से। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर देखिए खासकर पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, अगर आप दो दोस्त बैठे हुए हैं तो आप देखिए डिस्कस कीजिए, पढ़ाई का कुछ डिस्कस कीजिए, देखिए वो जल्दी याद हो जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरे उससे पूछिए, अगर उसको पता है तो वो आपको बताएंगे, तो वो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो खेल खेल में पढ़ाई क्या है, खेल खेल में पढ़ाई है। आप कभी रास्ते में जा रहे हैं, देखिए एक सिंपल सा, मान लीजिए इंग्लिश का, हमें इंग्लिश का कुछ सीखना, अचानक से आपको अगर 10 एक वर्ड दिया जाए, एक वर्ड दिया जाए, बोले 30 दिन में 30 वर्ड को हमें आपको याद करना है, आपको समझना है, आपको उस पर इंप्लीमेंट करना है, तो आप क्या कीजिएगा, एक वर्ड अगर रोज अगर आप लेते जाएंगे तो आपको 30 दिन में 30 वर्ड मिलेगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ये तो एक साल बाकी है, 365 वर्ड करने में कितना है, हम तो तुरंत कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन अभी आप सिंगल वर्ड अगर आप लेते जाते, सीखते जाते सिंगल वर्ड, तो आप 365 दिन में 365 वर्ड को आप सीख लेते। कोई भी लड़का जो देखिए जो कंपटीशन का तैयारी करता है उसके लिए, कोई भी लड़का
क्योंकि कंपटीशन में देखिए क्या होता है, मैथ होता है, जनरल कंपटीशन का बात कर रहे हैं। यहाँ 11 जो साइंस का जो है उसका बात नहीं चल रहा है, 11 12 का बात चल रहा है, जनरल कंपटीशन का बात चल रहा है। कोई भी लड़का जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है उसमें देखिए मैथ रहता है, इंग्लिश रहता है, रीजनिंग रहता है, जीके जीएस रहता है, करंट अफेयर्स रहते हैं। तो वो तैयारी करने के लिए आप अपने आप को 6 महीना समय देता है। लेकिन जो अच्छे से तैयारी करता है वो तो 6 महीना में निकल जाता है, लेकिन जो अच्छे से तैयारी नहीं करता वो 2 साल लगा देता है, 2 साल 3 साल, फिर भी उसका जो है तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाता है। कारण कि जो है रेगुलर जो है अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है। अब पढ़ाई क्या है, सबसे पहले अपने आप को ईमानदार रखना है। हम सोचते हैं कि यार ये काम नहीं करें, टीचर कुछ बोला करने के लिए नहीं करेंगे, तो टीचर नहीं ठगाया, आप ठगा गए। टीचर का क्या है, वो तो पढ़ाते रहेंगे, उसके पास बच्चे जो है आते रहेंगे। आपको बाद में पछतावा होगा कि सर जो बोले थे वो अगर हम उस समय किए रहते तो आज हम भी अच्छे जगह पे रहते, आज हमें जो है ठोकर खाने को नहीं मिलती, आज जो हम इतना पिछड़े हुए नहीं रहते। तो जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, जिस क्षेत्र का तैयारी करते हैं, या फिर एकेडमिक में है, 9 10 में पढ़ाई कर रहे हैं, 11 12 में पढ़ रहे हैं, वो सब जो है वो अच्छे से पढ़ाई करें, समय का कैसे उपयोग करें, समय का सदुपयोग के साथ अनुशासन में रह करके पढ़ाई करें, क्योंकि अनुशासन जो है सबसे बड़ा हथियार है। आप जो है अगर अनुशासन में नहीं रहेंगे, एक रूटीन के अनुसार अगर आप काम नहीं करेंगे, चीजों को जो है वो मिक्स कर देंगे, तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं होगा आएगा, कुछ जो है वो हासिल नहीं होगा। तो हमारी आपसे यही उम्मीद है कि आप जो है वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जो भी आपको टास्क दिया जाएगा उसे उसी दिन आप पूरा करने का कोशिश करेंगे। किसी कारणवश अगर नहीं हो पाए तो हमें अगले दिन उसे पूरा करना है, ये हमें टारगेट रखना है। ये हमें टारगेट रखना है कि हमें उसे अगले दिन देखिएगा, एक चीज ध्यान देना है, जो लड़के 11th या 12th में पढ़ रहे हैं, जो छात्र जो है, मान लीजिए कोई छात्र 12th में पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम जो है स्टूडेंट जो है वो 60% से लेस मार्क्स जो है वो लाते हैं, 60% से कम। कोई भी स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई में तो खैर मैक्सिमम का 60 से ऊपर ही आता है, कोई भी स्टेट बोर्ड, लेकिन वो जो है वो आसानी से 70 जो है वो आसानी से 70 से 80% जो है आसानी से ला सकता है, अगर वो बेसिक अच्छा से अगर पढ़ा रहे तो। क्योंकि उसमें क्या है, बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है, ज्यादा टफ जो है क्वेश्चन नहीं रहता है, ज्यादा टफ जो है वो 20 नंबर का रहता है। वो अगर आप छोड़ भी देते हैं फिर भी आपका जो है 70 से 80 जो है वो आसानी से आ जाता है, लेकिन आप जो है वो अच्छे से नहीं पूरा करते हैं, अपना काम को जो है बखूबी नहीं निभाते हैं। आपको जो पढ़ने के लिए जो बोला जाता है इसे पूरा करना, आप उसे पूरा नहीं करते हैं, आप कल के लिए उसे टाल देते हैं। फिर अचानक से वो 2-3 नोटबुक भर जाता है, फिर 2-3 नोटबुक को देखते आपको डर लग जाता है कि इतना हमसे नहीं हो पाएगा। जो शुरुआत दिन से ही आसानी से चीजें हो जाती, वो आपको 3-4 नोटबुक देख के लगेगा कि हमसे अब ये नहीं हो पाएगा, तो उसी में से कुछ 2-4 ले लिए, फिर जो है बाकी जो है वो साइड चला गया, तो इसीलिए जो है नंबर भी कम रहता है, फेल भी हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो चीज टीचर पढ़ाया, स्कूल में रहे, ट्यूशन में रहे, तो उससे जो है वो घर में एक बार जो है तुरंत आकर के पढ़ लीजिए। जो कल पढ़ाया जाएगा उससे एक दिन पहले आप पढ़ के जाइए, देखिए जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। कोई भी जो है कंसेप्ट, कोई भी जो है सब्जेक्ट, कोई भी जो है चैप्टर जो है भारी नहीं लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा, सब जो है बहुत ही आसान लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वो समय के साथ समय को सेपरेट करते हुए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपने आप को जो है अनुशासित रखेंगे और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर के। आज का ये अध्याय जो है यहीं तक समाप्त करते हैं। एक दिन में ज्यादा बर्डन देना नहीं है, धीरे धीरे ग्रहण करना सीखिए।
फिर जो है आसान लगने लगेगा। फिर देखिए आज अगर आप सिंपल सा अगर देखिए पैमाना में लिया जाए, अगर आप 2% आज अगर लिए तो कल आपके पास वो 3% ग्रहण करने का क्षमता आ जाएगा। फिर अगले दिन जो है 4% आ जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे जो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अचानक से बहुत बड़ा ग्रहण करने की कोशिश नहीं करना है। धीरे 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 हम लोग जो है सीखेंगे, सीखते चले जाएंगे और हम लोग इसी तरह कंटिन्यूअस जो है वो आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यूटी हमेशा ध्यान रखना, हमें जो है ब्रेक नहीं लगाना, हमें कंटिन्यूअस जो है स्टडी करते जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।